जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते हैं बुध ग्रह के बारे में। जी हाँ, क्या आप लोग जानते हैं कि बुध ग्रह पर भी आगे आने वाले समय में क्या जीवन संभव है? क्या वहाँ पर हम लोग जा सकते हैं? आखिर में वहाँ पर का वायुमंडल कैसा होगा? क्या वहाँ पर धरातल है? क्या हम लोग जा कर के वहाँ पर उतर सकते हैं ज़मीन पर? क्या वहाँ ज़मीन होगी बुध ग्रह पर कि वहाँ से सूर्य की ज्वाला अधिक आ सकती है, क्योंकि बुध ग्रह तो सूर्य से सबसे नज़दीक रहता है। इन सब के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे कि बुध ग्रह पर क्या है, कितनी सर्दी पड़ती है, कितनी गर्मी पड़ती है वहाँ पर। हम लोग वहाँ पर कृत्रिम उपग्रह क्यों नहीं भेजते हैं, वहाँ पर क्यों कृत्रिम उपग्रह नहीं भेजा जाता है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि भेजा गया है तो वहाँ से क्या सूचना मिली है, इन सब के बारे में आज हम बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यह समझते हैं कि बुध ग्रह को जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो बुध ग्रह को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध। अब पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध। यह क्षुद्रतम और तीव्रतम ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा यह सबसे तेज कर लेता है, सबसे जल्दी कर लेता है यह सूर्य की परिक्रमा। और क्षुद्रतम कहा जाता है क्योंकि सबसे छोटा है, और तीव्रतम कहा जाता है क्योंकि सबसे तेज गति से कर लेता है, क्योंकि नज़दीक होने के कारण। अब किसी भी चीज़ की परिक्रमा करनी है, जब नज़दीक करेंगे तो जल्दी हो जाएगी, दूर से करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि इसका नामकरण बुध कैसे पड़ा। तो इसका नामकरण रोमन संदेश वाहक देवता के नाम पर हुआ है। क्यों? रोमन संदेश वाहक देवता के नाम पर हुआ है। इस ग्रह पर जो है वायुमंडल नहीं पाया जाता दोस्तों, पूर्ण रूप से क्या होता है, वायुमंडल नहीं पाया जाता है, किंतु बहुत ही कम मात्रा में यहाँ ऑक्सीजन पाई जाती है। अब क्या ऑक्सीजन पाई जाती है तो क्या वहाँ पर जीवन संभव है, इसके बारे में समझते हैं। ऑक्सीजन तो पाई जाती है, लेकिन वहाँ पर जो है वायुमंडल नहीं है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसका कोई उपग्रह नहीं है। यदि उपग्रह रहा भी होगा तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण जो है सूर्य अपनी तरफ उसे खींच लिया होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं। वायुमंडल न होने के कारण ये ऊष्मा को रोक नहीं पाता है। क्या होता है, ऊष्मा को रोक नहीं, जो सूर्य से ऊष्मा आती है उसे यह रोक नहीं पाता है। पृथ्वी पर तो आती है, लेकिन उस ऊष्मा फिर बाहर वापस चली जाती है रिटर्न, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में 50% पर बादल पाए जाते हैं, बाकी 50% पर नहीं पाए जाते हैं। तो जहाँ पर बादल पाए जाते हैं वहाँ की ऊष्मा तो जो है बादल रोक लेता है, नहीं जाने देता, लेकिन जहाँ पर बादल नहीं पाए जाते हैं वहाँ से वह ऊष्मा बाहर निकलती है। तो वायुमंडल न होने के कारण ये ऊष्मा को रोक नहीं पाता है। सारी ऊष्मा आती है और सारी ऊष्मा चली जाती है। कहाँ से? बुध ग्रह से, जिस कारण दिन में इसका तापमान 420 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तथा रात में 180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब रात में -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और दिन में 400 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। माने इतनी भीषण गर्मी पड़ती है दिन में, जो है इतनी अधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ आदमी जी ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। और रात में टेम्परेचर इतना डाउन हो जाएगा, इतनी सर्दी पड़ने लगेगी कि मतलब मानव का रहना वहाँ पर एकदम इम्पॉसिबल है। वहाँ मानव नहीं रह सकता बुध ग्रह पर। अर्थात इस ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है। 600 डिग्री सेल्सियस का अंतर है दोनों तापमान में। अतः यह जीवन का कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ पर क्या है, जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती दोस्तों। यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। वायुमंडल न होने के कारण इस ग्रह पर सर्वाधिक उल्कापात भी होता है, क्योंकि वायुमंडल तो है नहीं, तो घर्षण के कारण उल्का जलते तो है नहीं, सीधा डायरेक्ट आकर के बुध ग्रह पर गिर जाते हैं। इसलिए बहुत बड़ा गड्ढा वहाँ पर बन गया है दोस्तों, ठीक ना, जिस कारण वहाँ बहुत बड़े गड्ढे यानी क्रेटर बने हुए हैं। क्या क्रेटर बने हुए हैं? सबसे बड़ा क्रेटर है कोरोलिस बेलिन। एग्जाम में बार पूछता है कि कोरोलिस बेलिन किस ग्रह पर का क्रेटर है, तो यह बुध ग्रह का है, कोरोलिस बेलिन। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा कर लेता है। कितना? 88 दिन में क्या करता है, एक परिक्रमा अपना पूरा कर लेता है सूर्य का। इसका परिभ्रमण काल जो है 58.6 दिन में हो जाता है। रोटेशन कितना होता है? 58.6 दिन में। और यह पृथ्वी के आकार से 18 गुना छोटा है। कितना है? बड़ा नहीं, छोटा है। पृथ्वी के आकार से 18 गुना छोटा है। बुध से 18 गुना बड़ी पृथ्वी है, और पृथ्वी से 18 गुना छोटा बुध है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम शुक्र के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।